हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस की। और इसके अंदर अभी देखें तो सितंबर क्वार्टर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आ चुकी है। और सितंबर महीने के म्यूचुअल फंड के इसके अंदर कितने चेंजेस हुए, बाइंग या सेल किया, वो भी हम देखेंगे। वो सभी जो है डेटा आ चुके हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर न जाए। इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते हैं, टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस भी करते हैं। हमारे चैनल के ऊपर जाकर विजिट ज़रूर करें, हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। आज या कल कुछ ऐसे स्टॉक भी जो है हम शेयर करेंगे जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ पर देखें तो ये इसका डेली चार्ट है। अभी जिस प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल है, यहाँ पर इसने पिछले 3-4 बार अगर देखें तो यहीं पर जो है इसने सपोर्ट लिया है 2380 का लेवल। और इसके पहले भी हमने इसके ऊपर चर्चा की थी, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा। और आगे बढ़े उससे पहले इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले देख लेते हैं, बाद में जो इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सितंबर क्वार्टर की जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है। और जून महीने से सितंबर क्वार्टर की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर कंपेयर करें तो इसकी प्रमोटर की होल्डिंग जो इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। और डेफिनेटली पिछले दिनों में इसकी जो है न्यूज़ भी आई थी, खबरों में भी आया था। और एफआईएस की जो होल्डिंग है वो घटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रमोटर के पास जितनी होल्डिंग मतलब कि तकरीबन 67.65% से बढ़कर 72.61% के आसपास हो गई। और एफआईएस की होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी घटी है। और साथ ही साथ डीआईएस की बात करें तो उनकी डीआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी अगर आप देखेंगे तो बढ़ी है। और साथ ही साथ अगर पब्लिक की होल्डिंग देखें तो उसके अंदर थोड़ी सी जो है एक कमी आई है, आप देख सकते हैं। 7.54% से घटकर 7.23% रही। और ये इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न एफआईआई डीआईएस का हम नंबर देखा। आगे देख लेते हैं अब रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग कैसी रही। तो पहले जून से सितंबर की जो है हम कंपेयर करेंगे। ये जून महीने की शेयर होल्डिंग पैटर्न है अदानी एंटरप्राइज। और यहाँ पर नीचे जैसे कि हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिनकी शेयर होल्डिंग जो है 2 लाख रुपए से कम है उनको जो है रिटेल निवेशक कह सकते हैं। तो उनके पास जून महीने में अगर सबसे पहले तो रिटेल निवेशक थे कितने, तो वो आप देख सकते हैं कि 6,44,000 के आसपास थे। और उनके पास थे 3,61,00,000 के आसपास शेयर थे और 3.17% के आसपास। ये नंबर जो है आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न अदानी एंटरप्राइज की। और जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो है उन्होंने थोड़ी सी उसकी होल्डिंग बढ़ी है इसके अंदर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वो थी 1.18% और वो बढ़कर यहाँ पर हुई है 1.39%। तो ये अभी आप देख सकते हैं। अब रिटेल निवेशक की होल्डिंग कैसी रही तो वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर देखेंगे तो रिटेल निवेशक अगर आप देखेंगे तो थोड़े से घटे हैं इसके अंदर। 5,50,000 रहे अब सितंबर क्वार्टर के अंदर इतनी मतलब कि निवेशक है इसके अंदर निवेशित। और मतलब कि इतने शेयर होल्डर है रिटेल निवेशक। और मतलब कि जो इनकी रिटेल निवेशक की संख्या है वो 5,50,000 है यहाँ पर सितंबर क्वार्टर के अंदर ये दिख रहा है। और कितने शेयर्स है उसके पास, तो 3,14,00,000 के आसपास और इतने परसेंट 2.76% के आसपास की होल्डिंग। तो इस रिटेल निवेशक की जो होल्डिंग है इसके अंदर जो है कमी आई है, ये यहाँ पर दिख रहा है जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये आप जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले तो ये प्रमोटर की इसके अंदर सब इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रमोटर अनप्लेज्ड 0.26% ऑफ शेयर इन लास्ट क्वार्टर, टोटल प्लेज शेयर स्टैंड एट 0.24% प्रमोटर होल्डिंग। और प्रमोटर होल्डिंग जो है वो बड़ी है, एफआईएस की होल्डिंग घटी। और नंबर ऑफ एफआईएस जो है वो भी थोड़े से घटे हैं। म्यूचुअल फंड की जो है होल्डिंग बड़ी है। और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम रिमेन अनचेंज। जो जितनी स्कीम थी, जितने म्यूचुअल फंड थे उतने ही रहे। उनकी शेयर की संख्या जो है वो मतलब कि आई थिंक बड़ी होगी, लेकिन जितने म्यूचुअल फंड थे उतने ही रहे हैं। और यहाँ पर भी ये इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब इसकी किन किन म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर कितनी बाइंग की है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले किन्होंने खरीदारी की वो हम देखेंगे, उसके बाद किन्होंने बिकवाली की वो हम देखेंगे। तो ये अगर आप देखेंगे तो सितंबर महीने, ये एक महीने की बात है, पूरे क्वार्टर की नहीं। सितंबर महीने में, पिछले महीने में किन म्यूचुअल फंड ने कितनी बाइंग की तो ये सबसे पहले देखें। सबसे ज़्यादा खरीदारी SBI निफ्टी 50 ETF ने की, इसके अंदर 4,31,000 के आसपास। उसके बाद देखें तो ये इन्होंने इतनी खरीदारी की, फिर इन्होंने की, फिर इन्होंने की। और आगे भी नीचे अगर देखिए इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतनी खरीदारी की, फिर इन्होंने इतनी खरीदारी की, इन्होंने इतनी खरीदारी की। और आगे भी इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। और अगर देखें तो अब बिकवाली किसने की तो ये भी आप यहाँ पर देखें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बिकवाली अगर देखें तो ये की है कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ। इन्होंने जो है इसके अंदर 10 लाख शेयर बेचे। अभी भी इसके पास जो इतने शेयर है।
और उसके बाद देखें तो इन्होंने जो है 2 लाख के आसपास 1,93,000 के आसपास के शेयर बेचे, फिर इन्होंने जो है इतने शेयर्स बेचे। और यहाँ पर भी आप इस सब का नंबर जो है देख सकते हैं, इन्होंने मतलब कि इतने शेयर जो है बेचे हैं। और आगे देखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी खरीदारी और बिक वाली थी म्यूचुअल फंड की तरफ से वो हमने देख ली। अब चार्ट के ऊपर इसके चर्चा कर लेते हैं। तो सब पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारे चैनल को। चलिए यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट हम देख लेते हैं। तो सवेरे अगर देखें शुक्रवार को अच्छी खासी एक तेज़ी देखने को मिली। हाई अगर देखें तो 2440 रुपये का आसपास का ये 15 मिनट की कैंडल पर ही बन गया। उसके बाद देखें तो एक लगातार गिरावट रही। यहाँ पर इसने नीचे में 2380 के आसपास फिर से संभलने की कोशिश की और इसी के आसपास 2400 के आसपास इसने क्लोजिंग दी। और आगे देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है। एक तो ये 2380 रुपये तो है ही सपोर्ट, अभी भी ये सपोर्ट बरकरार है। लेकिन अगर बाई चांस इसको ये तोड़ता है तो जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ पर एक लेवल है जिस पर इसने एक पिछली बार सपोर्ट लिया था, ये लेवल है 2340 रुपये के आसपास का। सो 2340 से 2320 के जो आसपास का जो जोन है यहाँ पर इसको जो है दूसरा सपोर्ट मिल सकता है अगर ये इसको बाई चांस तोड़ता है, तब की बात हो रही है। और रजिस्टेंट भी हम इसका देखेंगे, जैसे कि ये डेली चार्ट के ऊपर इसके अंदर जो है ये 2 ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। और यहाँ क्योंकि ये अगर देखें तो लोअर हाई की सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। अगर थोड़ा सा जूम करके आपको देखें, ये ऊपरी जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर आप देखें तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इसने जो है एक रेजिस्टेंट फेस किया, उसके बाद देखें तो अगर इसका ब्रेकआउट अगर बात करें तो 2480 से 2500 के आसपास का दिख रहा है। और ये दूसरी ट्रेंड लाइन जो है थोड़ा सा जूम आउट कर दे ताकि पूरा आपको दिखाई दे। यहाँ पर अगर आप दूसरा अगर देखें नीचे की ये जो ट्रेंड लाइन है जिसके अंदर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद देखें तो यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की थी लेकिन टिक नहीं पाया था, वापस से नीचे आया था। और इस बार शुक्रवार को अगर देखें तो बिल्कुल अगर आप देखें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है इसने रेजिस्टेंट फेस किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम करें तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये जो दूसरी वाली ट्रेंड लाइन है बिल्कुल वहीं पर इसने जो है रेजिस्टेंट फेस किया और वो लेवल है 2440 का। तो अब रेजिस्टेंट की बात करें, सपोर्ट हमने ऑलरेडी देखा, जैसे कि एक तो ये 2380 का लेवल ही है जिसने शुक्रवार को टेस्ट किया था। उसके बाद देखें तो 2340 से लेकर 2320 का जोन। और अब रेजिस्टेंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म की 1 से 2 दिन की। तो रेजिस्टेंट की बात करें तो सबसे पहला रेजिस्टेंट ये 2440 ही है, क्योंकि यहाँ पर इसने एक तो ये यहाँ पर तक का हाई भी बनाया था और ये ट्रेंड लाइन का अगर देखें तो वो पॉइंट भी उसी लेवल के आसपास आता है। दूसरा रेजिस्टेंट अगर देखें तो वो यहाँ पर लग रहा है 2480 से 2520 का जोन। अगर इन लेवल को पार करता है तब जो है इसके अंदर फर्दर तेज़ी आ सकती है। बाकी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंट को जो है आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं और ये जो है एक ट्रेडिंग के लिए जो है काफ़ी यूज़फुल भी रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।